नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट के अंदर सामान की होम डिलीवरी करने की योजना बनाई है? तो वह ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। और फ्लिपकार्ट ने इस सेवा को, इस योजना को नाम दिया है फ्लिपकार्ट क्विक। यह सेवा अभी केवल बेंगलोर के कुछ शहरों में ही उपलब्ध रहेगी। धीरे धीरे इसको अन्य स्थानों में भी लागू किया जाएगा। इसकी सहायता से आप अपने जो दैनिक उपयोग के सामान होते हैं, जैसे आपके किराना का सामान और जनरल स्टोर का सामान और जैसे आपका मोबाइल है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप फ्लिपकार्ट की सहायता से मंगा सकते हैं। और 90 मिनट के अंदर फ्लिपकार्ट इन सभी सामानों की होम डिलीवरी कर देगी। और यह योजना केवल बेंगलोर में प्रारंभ की गई है। तो बेंगलोर की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके साथ में ही इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको ये सभी बातें याद रखना है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो आश्रय मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यह मेडिकल बेड हैं और इनको नाम दिया गया है आश्रय। यह बनाए गए हैं डाइट के द्वारा। डाइट का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। यह संस्था पुणे में स्थित है और यह बेड मरीज के संक्रमण को अन्य व्यक्तियों तक फैलने से रोकेगा और मरीज के आसपास के क्षेत्र को भी संक्रमण मुक्त करता रहेगा। और यह जो आश्रय मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, इनको बनाने में खर्च कितना आएगा? तो इसके प्रोटोटाइप बनाने वाले निर्माताओं के अनुसार 10 बेड की एक यूनिट तैयार करने की कीमत 10 लाख रुपए है, जबकि घर में एक होम क्वारंटाइन बेड स्थापित करने की कीमत 15,000 रुपये है। तो यह किस प्रकार से दिखाई देते हैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बेड दिए हुए हैं। यह बेड ऐसे चारों तरफ से पूरे कवर रहेंगे और यह एक पारदर्शी मटेरियल के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन बेड के अंदर भी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं आपको प्राप्त होंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पूरा एक सिस्टम है, एक पूरा बेड है। इसी के अंदर एक टेबल भी रखी हुई है, उसमें कुछ सामान रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो 10 बेड की एक यूनिट बनेगी उसका खर्चा है 10 लाख रुपए। और यदि होम क्वारंटाइन के लिए आपको एक बेड स्थापित करना है अपने घर में तो उसका खर्चा 15,000 रुपये आएगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ऑपरेशन लीजेंड किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन लीजेंड प्रारंभ किया गया है अमेरिका देश के द्वारा। ऑपरेशन लीजेंड में विभिन्न अमेरिकी शहरों में संघीय लीजेंड भेजे जाएंगे जो शहरों में होने वाली हिंसक घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में कुछ समय बाद राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस कारण अमेरिका में सुरक्षा उपाय बहुत ज़्यादा अपनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए यह ऑपरेशन लीजेंड प्रारंभ किया गया है जिसके द्वारा जो भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रण किया जा सके। अब बात आई है अमेरिका की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO से अपना नाम वापस ले लिया है। और अमेरिका ने जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है उसको अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। और अमेरिका ने जो चीन का दूतावास था अमेरिका में उसको भी बंद कर दिया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं ऑपरेशन लीजेंड से संबंधित और अमेरिका से संबंधित। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ADB ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने रुपए के अनुदान को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ADB ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए
$3 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की मंजूरी प्रदान की है। यह राशि एडीबी एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड से प्रदान करेगा। तो यह भी आपको याद रखना है। एडीबी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका मुख्यालय स्थित है मनीला, फिलीपींस में। इसका मुख्यालय भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर संयुक्त रूप से देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन हुआ है और यह उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संयुक्त रूप से। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनने संयुक्त रूप से मॉरिशस देश के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और सुप्रीम कोर्ट के इस भवन को भारत के सहयोग से बनाया गया है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त रूप से इस भवन का उद्घाटन किया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो उड़ान योजना के द्वारा किस राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है? उड़ान की स्पेलिंग आप देख रहे होंगे, UDAN लिखा है। यह स्पेलिंग सही है। इस योजना का नाम यही दिया गया है और इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम उड़ान पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। यू से उड़े, डी से देश और का वहाँ पर एक अलग से शब्द है और ए से है आम और एन से है नागरिक। तो उड़े देश का आम नागरिक, ये इस योजना का फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक नागरिक, एक आम आदमी भी जो हेलीकॉप्टर होता है वहाँ पर उसके अंदर वह बैठ सके, क्योंकि बहुत से जो आम आदमी हैं उनका एक सपना होता है कि हम एरोप्लेन में बैठें, हेलीकॉप्टर में बैठें। तो उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है और इसमें बहुत ही कम खर्चे में आप जो हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है इसमें आप उड़ सकते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में पहली हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है उड़ान योजना के द्वारा और पवन हंस लिमिटेड के द्वारा उड़ान RCS क्षेत्रीय योजना के तहत यह उत्तराखंड राज्य की पहली हेलीकॉप्टर सेवा है। तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का नाम भी याद रखना है, पवन हंस लिमिटेड। और इसके द्वारा उड़ान RCS क्षेत्रीय योजना के तहत उत्तराखंड राज्य की यह पहली हेलीकॉप्टर सेवा है। यह सेवा देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर और गोचर के बीच प्रारंभ की जा रही है। इस सेवा के प्रारंभ होने के बाद उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और यह सेवा प्रारंभ की जा रही है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत और उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो हेली नेशनल पार्क के रूप में 1936 में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब यह स्थापित किया गया था तब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, इसका नाम था हेली पार्क और हेली नेशनल पार्क के रूप में यह 1936 में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। इसके साथ में ही उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह शुभारंभ किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा KRC नेट शुभारंभ किया गया है।
यहाँ पर KRC का फुल फॉर्म यही है, नॉलेज रिसोर्स सेंटर, और नेटवर्क से यहाँ पर नेट बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, भारत में कितने साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और यह जो शिक्षा नीति 2020 है, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।